नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रितेश झा मैथ पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। रेलवे पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग अभी तक परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हम लोग प्रॉफिट और लॉस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जिस तरह हम लोग परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट किए थे, उसी तरह हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को भी टाइप वाइज कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे और उस पे बेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और उसके साथ हम लोग क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व करें वो भी अप्रोच सीखेंगे, जिससे हमें एग्जाम हॉल में टाइम बचे, कम कैलकुलेशन करें लेकिन आंसर सही आए और कम समय में आए। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो टाइप 1 का बेसिक कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लेते हैं। बहुत स्टूडेंट को पता होगा, तो एक बार बता दे आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में आपको स्टार्टिंग में 4 नाम के बारे में जानना है। कौन कौन सा नाम? कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, प्रॉफिट लाभ और लॉस हानि के बारे में। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तब इसी फैमिली में 2 और नाम आ जाएगा, जिसका नाम होगा एमपी, मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट के बारे में जानेंगे। तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बेसिक जान लीजिए। कुछ भी नहीं लिखना है, सब कुछ का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बस आपको समझना है। प्रॉफिट को हिंदी में लाभ बोलते हैं, लॉस को हिंदी में हानि बोलते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों साथ में चलेंगे। प्रॉफिट को लाभ बोलते हैं, लॉस को हानि बोलते हैं। पहले नाम के बारे में जानते हैं, जिसे हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। डिनोट इसे हम लोग सीपी से करते हैं। कॉस्ट का सी और प्राइस का पी ले लिए, सीपी से डिनोट करते हैं। हिंदी में इसे हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। आप लोग बताओ क्रय मूल्य क्या होता है? जिनको पता है बोलो। जिस मूल्य पे किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम लोग कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बोलते हैं। आपके माइंड में आएगा, सर जो वस्तु पे हम जिस मूल्य पे खरीद के लाते हैं उसे तो सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो रुको, देखो, जैसे मान लो हम एक दुकानदार हैं, स्टेशनरी का दुकान है, उसमें ये पेन हमें बेचना है, तो कहीं ना कहीं से खरीद के लाएंगे, या तो किसी होलसेलर की दुकान से लेके आएंगे या डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास से लेके आएंगे। तो जितने मूल्य पे हम इस वस्तु को खरीदेंगे अपने दुकान में लाके बेचने के लिए, वो मूल्य क्या होगा? हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होगा, जिसे हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं, या इसे कभी कभी आपको लिखा मिलेगा लागत मूल्य। क्या मिलेगा? लागत मूल्य। ठीक है मेरे दोस्त? हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपको सेलिंग प्राइस। क्या होता है सेलिंग प्राइस? ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना तो जान लेंगे कि क्वेश्चन हम लोग अच्छे से कर पाए। हिंदी में इसे हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? अब देखो, ये पेन हम खरीद के लाए दुकान में, बिजनेस पेन है तो खरीद के लाए हैं तो बेचेंगे भी। तो जिस मूल्य पे हम इस पेन को बेचेंगे वो हमारे लिए क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। तो जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को बेचेंगे वो हमारे लिए क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। और जब बिजनेसमैन होगा तो उसे प्रॉफिट भी हो सकता है, एक वस्तु को खरीदने के बाद बेचेगा तो, या लॉस भी हो सकता है। उधर से एक आदमी बोलेगा, सर ऐसा भी तो हो सकता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने में खरीद के लाया उतने में बेचते। ये आइडियली कंडीशन है ना? लेकिन प्रैक्टिकली एक बिजनेसमैन ऐसा नहीं करता है कि जितने में खरीद के लाएगा उतने में आपको बेच देगा। तो अब अगला जो आएगा वो प्रॉफिट। प्रॉफिट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? लाभ। और लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं? हानि। तो इस सारी चीज को हम लोग एक बार एक एग्जाम्पल से समझते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में एक एग्जाम्पल से समझते हैं। केस 1 लेते हैं, जिसमें ये पेन के बारे में बात करते हैं। इस पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है? मान लेते हैं 1000 रुपया। कितना है? 1000 रुपया। अब खरीद के लाए हैं तो इसे बेचेंगे भी, तो जितने में बेचेंगे वो हमारे लिए सेलिंग प्राइस होगा। तो मान लेते हैं 1500 में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 1500 में बेच रहे हैं। अब बताइए 1000 में खरीद के लाएं, 1500 में बेचें,
तो प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, ऐसे समझो। ये पेन है, हम खरीद के लाए, मेरे पॉकेट में 1000 रुपया था, हम होलसेलर को जाके 1000 रुपया दिया, वो दुकान होलसेलर हमें ये एक पेन दे दिया। अब मेरे दुकान पे एक कस्टमर आया, वो हमसे पेन ले गया, अब वो हमें 1500 देगा। हमारे पॉकेट में पहले 1000 रुपया था, अब हमारे पॉकेट में कितना आ जाएगा? 1500 रुपया। हमारे पॉकेट में कितना ज़्यादा पैसा आ गया? 500 ज़्यादा आ गया। तो ये 500 हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1000 रुपया में खरीद के लाए, 1500 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 500 का। प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट किए? यहाँ पे बोलेंगे कि जितने में बेचे हैं उसमें से अगर हम कॉस्ट प्राइस घटा दें तो हमें प्रॉफिट आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना है? 1500 और कॉस्ट प्राइस कितना है? 1000। सॉल्व करेंगे तो 500 आया, यही हमारा क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया 500 का हमें प्रॉफिट हुआ है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें निकालना पड़ सकता है रियल लाइफ में या क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज। तो जब तक आपको रियल लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन ना दे या क्वेश्चन में कंडीशन ना दे, तब तक आप प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालोगे। किस पे कैलकुलेट करोगे? कॉस्ट प्राइस पे करोगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे करेंगे? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। ठीक है। प्रॉफिट को हम लोग लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। अगर हम इसी क्वेश्चन में देखें पहले केस में कि हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो आप कैसे निकालोगे? बोलोगे कि प्रॉफिट हमें निकल गया है 500 रुपया, तो 500 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? कॉस्ट प्राइस कितना है? 1000। परसेंटेज बताने के लिए 100% से हमें क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, हमें कितने का प्रॉफिट होगा? 50% का। मतलब इस पूरे लेन देन में हमें 50% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। जब हम आगे बढ़े तो यहां से एक कंडीशन देख रहे हैं कि केस 1 में जब हमें प्रॉफिट हो रहा है तो एक चीज देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा आ रहा है। मतलब जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगा न्यूमेरिकल वैल्यू में। इससे आपके एग्जाम के क्वेश्चन ऑप्शन को एलिमिनेट करने में बहुत बेनिफिट होगा। एक केस ये हो गया। केस सेकेंड के बारे में देखते हैं। इससे आपको फार्मूला भी पता चल जाएगा, लेकिन इस सबको इस्तेमाल नहीं करना है, 1-2 क्वेश्चन में करेंगे, फिर वही अपना एग्जाम अप्रोच। सेकेंड केस में यही एक पेन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस 1000 रुपया। ठीक है। अब हम क्या किए? इस पेन को बेच रहे हैं 700 रुपया में। अब बताइए आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो आप बोलोगे 1000 रुपया का मेरे पास था, तो एक पेन खरीदने गए तो 1000 रुपया हम दे दिए, ये पेन लेके आ गए। अब हमारे दुकान पे कोई कस्टमर आया, जब दुकानदार एक कस्टमर को ये पेन देगा तो दुकानदार उस कितना पाएगा? 700 रुपया। मतलब पहले 1000 रुपया था, अब इसी पॉकेट में 700 रुपया है, तो 300 का नुकसान होगा। मतलब इस कंडीशन में उसे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। हम लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? बोलेंगे कॉस्ट प्राइस में से अगर हम सेलिंग प्राइस घटा दें तो लॉस आ जाएगा 300 का। कॉस्ट प्राइस में से अगर हम सेलिंग प्राइस घटा दें तो लॉस आ जाएगा। मतलब कि 1000 में से 700 रुपया घटा देंगे तो कितना आएगा? 300 रुपया। यही 300 रुपया हमारा क्या है? लॉस है। अब अगर हमें लॉस परसेंटेज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? बोलेंगे लॉस परसेंटेज बराबर लॉस बट्टा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लॉस हो या प्रॉफिट हो हम हमेशा किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे, जब तक कि क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा बात ना बोला हो। तो लॉस परसेंटेज लॉस बट्टा कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। लॉस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। आप यहां से डाटा डाल के निकालोगे तो लॉस कितना होगा? 300 का कितने पे? 1000 पे गुना 100%। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 30%।
2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, क्या आया 30% आया। आप केस दो में अगर गौर से देखोगे तो आप देखोगे कि लॉस के कंडीशन में हमें दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन क्या है सेलिंग प्राइस। मतलब जब भी हमें लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य बड़ा होगा किससे, विक्रय मूल्य से। ठीक है, अगर ये बात समझ गए तो क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर हम लोग आगे और डिस्कशन करेंगे। तो टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, बस आपको पढ़ना है, सॉल्व नहीं करना, आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे आप लोग सॉल्व। अप्रोच धीरे धीरे डेवलप करना। देखो दिया गया है क्वेश्चन में आपको, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, कॉस्ट प्राइस आपको 4500 दिया है, कॉस्ट प्राइस 4500 दिया है और सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, 3500 रुपया दिया गया है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, लॉस परसेंटेज हमें बताना है। आइए उसी चीज को सीखते हैं। देखो कॉस्ट प्राइस आपको कितना दिया गया है, 4500 दिया है, हाँ या ना। सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, 3500। अब देखो किसी वस्तु को हम 4500 में लेके आए हैं, 3500 में बेच रहे हैं, तो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितने का लॉस हो रहा। तो आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे तो 1000 आ रहा है, ये 1000 का हमें नुकसान हो रहा है, नुकसान को माइनस से इंडिकेट करेंगे, तो ये 1000 रुपये का लॉस हो रहा है। लेकिन हमसे लॉस नहीं पूछ रहा है, लॉस परसेंटेज पूछ रहा है। तो लॉस परसेंटेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉस बट्टा कॉस्ट प्राइस इनटू 100%, यही करेंगे। बोलेंगे हाँ सर। लॉस कितने का हो रहा है, 1000 का, कितने पे, कॉस्ट प्राइस पे 4500 गुना 100%। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार में, 45 को काटेंगे 9 बार में, 2/9 गुने 100%। अब तो परसेंटेज का रोल कल आ गया है कि 1/9 11 सही 1/9% होता है, 2/9 22 सही 2/9%। तो ये हमारा क्या आ गया, 22 सही 2/9% का हमें लॉस होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, आप परसेंटेज चैप्टर से एक बात तो पढ़ते हुए आ रहे हो, अगर वो बात आपको याद होगा तो इतना आपको डाटा जो बड़ा बड़ा दिया गया है, इससे आपको सहूलियत मिलेगा कैलकुलेशन करने में। वो क्या है कि जब आपको परसेंटेज में पढ़े थे कि जब आपको आंसर परसेंटेज में बताना है तो एक्चुअल डाटा का हमें कोई मतलब नहीं, एक्चुअल डाटा का हम लोग रेशियो ले लेते हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में परसेंटेज में आंसर बताना है, लॉस परसेंटेज, तो हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ले लेंगे। रेशियो मतलब कि इस दोनों को जितना छोटा हो सके उतना छोटा कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 35 को 5 से काटेंगे 7 बार में, 45 को काटेंगे 9 बार में। मतलब किसी वस्तु का 9 रुपया कीमत होगा तो 7 रुपया में बेचेगा, कितना कम में बेच रहा है, 2 रुपया कम में बेच रहा है, मतलब लॉस 2 का हो रहा है, हाँ या ना। और लॉस परसेंटेज बताना है तो लॉस परसेंटेज हम किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। 2 का लॉस कितने पे, 9 पे। परसेंटेज बताने के लिए 100% से हम लोग गुना कर देंगे, और 2/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 22 सही 2/9%। नहीं तो आप 200/9 करोगे तब भी आंसर वही आएगा, तो परसेंटेज पढ़ने का चैप्टर का क्या मतलब निकलेगा। तो इतना तो थोड़ा सा आपको फास्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, और इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन जितना लंबा दिख रहा है वो चुटकियों में बन जाएगा, और एग्जाम का भी अप्रोच आपको बताया जाएगा। कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है, ठीक है, केक बना रही है, बना लो। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 में बेच दिया। अब देखो ये जो 700 रुपया है, ये बेचना मतलब जहां बेचने वाला वर्ड आ गया, मतलब 700 रुपया हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत मूल्य 350 थी। लागत मूल्य मतलब ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य क्या है 350 रुपया। तो
उसके लाभ मार्जिन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें क्या क्या दिया गया है? बोलेंगे सर हमें दिया है कॉस्ट प्राइस कितना 350 और सेलिंग प्राइस कितना दिया है 700 दिया है, हाँ या ना? हमें परसेंटेज में बताना है प्रॉफिट मार्जिन कितने का, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो इसका हम लोग रेशियो ले लेते हैं। अगर हम इसे रेशियो में सॉल्व करेंगे तो क्या है 350 का डबल है 700, तो 2 और 1 आ गया। मतलब वस्तु का मूल्य अगर 1 रुपया होगा तो 2 में बेचेगा। कितने ज्यादा में बेच रहा है 1 रुपया ज्यादा में बेच रहा है, मतलब कि हमें 1 रुपया का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना होगा तो हम प्रॉफिट परसेंटेज किस पे कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पे। 1 का प्रॉफिट किस पे 1 पे, परसेंटेज बताने के लिए 100% से गुना, ये कितना आ जाएगा 100%। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा, ये बताना है। बताइए, सीपी और एसपी का हमसे रेशियो पूछ रहा है। 2 मेथड से बताएंगे, आप खुद सेलेक्ट करना कि कौन से मेथड में आपका टाइम बचेगा। मेथड 1 कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या बताना है रेशियो बताना है ना। हमें कॉस्ट प्राइस के बारे में नहीं पता, लेकिन हमें 150% का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है 150% का हो रहा है। मतलब हम कॉस्ट प्राइस कुछ भी मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया होगा उस पर 150% का लाभ होगा, मतलब जितना भी कॉस्ट प्राइस होगा उसका 150% हमें लाभ होगा। तो 100 का 150% कितना होता है बोलोगे 150, 100 का 10% 10, 50% 50, 150% 150 होगा। प्रॉफिट मतलब कि क्या होता है लाभ, 150 का हमें लाभ हुआ। कॉस्ट प्राइस 100 है, प्रॉफिट 150 है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये हो गया 250। मतलब अगर 100 रुपया का वस्तु होगा 250 में बेचेंगे तभी हमें कितने का फायदा होगा 150 का, परसेंटेज में 150% का होगा। इसका रेशियो हमसे पूछ रहा है तो रेशियो निकाल लेंगे। 250 50 से कटेगा, 50 25 250, 50 दूनी 100, मतलब कॉस्ट प्राइस 2 आया और सेलिंग प्राइस कितना आया 5, 2:5 हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ये हो गया मेथड 1। लेकिन इतना करने का क्या आवश्यकता है, एक परसेंटेज दिया गया, इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेथड 2 में जाएंगे, देखो 150% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/2। जिनको नहीं पता है वो क्या बोलेगा 50% सर 1/2 होता है। 50 का ये 3 गुना है तो 1/2 का 3 गुना 3/2। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस परसेंटेज का जो दिया गया है फ्रैक्शन में ये दोनों तो बराबर है, इसका मतलब क्या होगा 2 का 150% क्या है 3 है, 2 का 150% हमारा क्या है 3 है। और शुरू से बोलते आ रहे कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन जो कन्वर्ट करते हैं ये जस्ट लाइक पानी की तरह है कि पानी में जैसा कलर डालोगे वैसा ही दिखेगा। उसी तरह ये जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट किए हैं जैसा चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर के हिसाब से ये फ्रैक्शन अपना वैल्यू चेंज करेगा। मान लो हम 2 को कॉस्ट प्राइस मान लें तो 2 का 150% 3 होता है, मतलब बोला गया कि हमें क्या हो रहा है 150% का लाभ हो रहा है। कॉस्ट प्राइस 2 माने तो 3 जो होगा 150% 2 का 150% 3 होता है, ये हमारा प्रॉफिट होगा, हाँ या ना। तो जब हमें सेलिंग प्राइस पता करना होगा ये बताओ कॉस्ट प्राइस 2 है प्रॉफिट 3 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, 3 + 2 5 आ गया। मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात कितना आया, कॉस्ट प्राइस 2 होगा तो सेलिंग प्राइस 5 होगा। फिर भी ऑप्शन हमारा बी ही आ रहा है, मतलब मेथड कोई भी हो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं,
जो तेज स्टूडेंट होगा वो बोलेगा ये जो है सीपी और एसपी का अनुपात है कि नहीं है, हमें 150% का लाभ चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 150% का प्रॉफिट होगा। एक के वस्तु को एक में बेच रहा है, न प्रॉफिट हो रहा है न लॉस हो रहा है, मतलब 0%। एक के वस्तु ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। क्योंकि देखो हमेशा ध्यान रखो, जैसा दिया गया पहले क्रय मूल्य दिया गया तो पहले क्रय मूल्य लिखा होगा, उसके विक्रय मूल्य से अनुपात, मतलब सीपी अनुपात एसपी होगा। अगर यहीं पे एसपी का सीपी से अनुपात बोलता तो पहले एसपी होता फिर सीपी होता। यहाँ पे सीपी 1 है, एसपी क्या है 3 है। एक के वस्तु को 3 में बेच रहे हैं, 2 का फायदा किस पे, 1 पे 200% का, हमें तो 150% चाहिए। 2 का फायदा 1 पे 50%, 2 का फायदा 3 पे कितने परसेंटेज, 50 दिए 150%। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। तो आप ऑप्शन से भी जा सकते थे। आइए क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 पढ़िए एक बार। अप्रोच सीखिए। अरिथमेटिक पूरा का पूरा लैंग्वेज बेस है, लैंग्वेज पे आपको कमांड हो जाएगा, वर्ड को समझेंगे ना तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। पढ़िए इस क्वेश्चन को। दिया गया किसी वस्तु को 222 में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 की हानि होती है, तो इस समव्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या क्या दिया है। वस्तु को बेचने पर मतलब कि ये जो 2200 रुपया है ये हमारे लिए सेलिंग प्राइस है ना। ये 48 रुपया हमारे लिए क्या है, लॉस है। तब हमसे पूछ रहा है कि लॉस परसेंटेज ज्ञात कीजिए। हमें सेलिंग प्राइस दे दिया गया है, लॉस दे दिया गया, हमसे क्या पूछ रहा है, लॉस परसेंटेज पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे लॉस परसेंटेज। आप बोलोगे सर देखो सेलिंग प्राइस तो हमें दे दिया गया है कितना, 222 रुपया, लॉस हमें दे दिया है कितना, 48। हमसे लॉस परसेंटेज पूछ रहा है। लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस बट्टा सीपी इंटू 100%, यही होता है। लॉस हमें पता है, सीपी तो नहीं पता है, तो सीपी कैसे निकालेंगे। जब सेलिंग प्राइस दिया गया हो तो सीपी निकालने का 2 मेथड है। हम सेलिंग प्राइस में अगर लॉस को जोड़ देंगे तो भी हमें सीपी निकल जाएगा, क्योंकि पता है लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। या हमें सीपी निकालना हो प्रॉफिट के केस में तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा देंगे, तब हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा केस लगेगा, सेलिंग प्राइस पता है, लॉस दिया गया है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस 270 निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस में अगर लॉस जोड़ देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। लॉस हमारा 48 का हो रहा है, कितने पे, 270 पे। परसेंटेज बताने के लिए 100% से, 0 से 0 कट गया। इसको काटेंगे कितनी बार में, 9 तिया 27, 16 तिया 48, 160 बट्टा 9 आया। नीचे 9 है, मतलब ऑप्शन को पहले ध्यान से देखोगे कौन कौन सा ऑप्शन के नीचे में 9 नहीं है, पहले उसे एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे नीचे में 9 है, यहाँ पे 37 है, नहीं होगा। यहाँ 18 है, नहीं होगा। या तो डी होगा नहीं तो ए होगा। तो 160 बट्टा 9 एक बार में जाएगा, 7 बचेगा 70, 9 7 63। जैसे ही हम यहाँ पे 7 लिखे मतलब 17 दशमलव कुछ आएगा या 17 सही कुछ आएगा। यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 18 है, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन होगा। पूरा क्यों सॉल्व करना कि हम लिखेंगे 17 सही, 70 में से 63 गया, 7 बट्टा 9 परसेंटेज। ये जो 7 बट्टा 9 परसेंटेज लिखने में आपका कुछ सेकेंड जाएगा, ये आपको बचाओगे। मान लो 100 क्वेश्चन के पेपर में आपको 5-5 सेकेंड भी बचा रहे हो तो 500 सेकेंड आपका आसानी से बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करिए। दिया गया एक वस्तु को 2332 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि हुई। वस्तु का क्या बताना है, सीपी कितना है ये बताना है। बताइए, ये जो 2332 में बेच रहा है ये सेलिंग प्राइस दिया गया है। व्यक्ति को लॉस कितने का हो रहा है, 12% का। हमसे क्या पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है। देखो 12% का फ्रैक्शन कितना होता है,
बोलो ना, 3/25। 4% 1/25, 12% 3/25। लॉस मतलब कि माइनस। अगर 25 कॉस्ट प्राइस होगा तो 25 का 12% 3, 12% का लॉस हो रहा है तो 3 हमारा क्या होगा, लॉस होगा। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस में से अगर हम लॉस को घटा दे तो सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, जो आएगा 22। मतलब इस परसेंटेज से हम लोग को क्या क्या पता चल गया है, लॉस, कॉस्ट प्राइस 25 यूनिट, सेलिंग प्राइस 22 यूनिट। जबकि क्वेश्चन में दिया गया है सेलिंग प्राइस जो 22 यूनिट हमारे हिसाब से आया है, इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 2332। ये सेलिंग प्राइस है। हमसे कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट है, 25 यूनिट। हमसे 25 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, 22 यूनिट का वैल्यू दिया गया है, 25 यूनिट का वैल्यू निकालना है। अब आप किसी भी तरह कर सकते हो, जैसा रिश्ता आसानी से हो, इधर से जाना आसानी होगा या इधर से जाना आसानी होगा। तो अभी हमें जो दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ये संख्या 2 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है, क्योंकि 22 में 11 दूना 22 होता है। 11 से कटने का मतलब कि इसको चेक करेंगे अल्टरनेट नंबर, 3 2 5, 3 2 5। अल्टरनेट नंबर का डिफरेंस अगर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तो वो संख्या 11 से कटेगा। तो 5 में से 5 गया 0, तो ये संख्या 11 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब 22 से भी कटेगा। तो 22 का ये कितना गुना है, काटने का मतलब कि इसको 22 से भाग देंगे, तो 22 गुने 1, यहाँ पे 1 बचेगा, 3 उतरेगा नहीं कटेगा, 0, 132। तो 22 छक्का 132, मतलब 22 गुने 106 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2332 मिलेगा। तो 25 गुना 106 करना पड़ेगा, जैसा रिश्ता इसका वैसा भी रिश्ता इसका, तो 25 गुना 106। अब देखो डाटा आसान है, आप सॉल्व कर लोगे। एग्जाम में कैसे करोगे कि देखो जो आंसर होगा वो 25 से कटना चाहिए। 25 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए। 50 कट रहा है, 75 कट रहा है, 25 कट रहा है, 20 नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन सी तो कतई नहीं होगा। अब हम 25 गुने 106 ना करके हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट चेक करेंगे। तो जब यूनिट डिजिट चेक करना होगा तो 5 गुने 6 करेंगे, 6 पंचे 30। मतलब पीछे जो भी वैल्यू आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, यहाँ पे 5 है, ये दोनों तो होगा नहीं, इसी दोनों में से होता। इसको काट दे कि 25 से कट नहीं रहा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही होगा। वैसे आप करोगे, इसको तोड़ दोगे, 100 प्लस 6, 25 गुने 100, 2500 प्लस 25 6 का 150, 2500 प्लस 150, 2650। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा क्या है, सही आंसर है। आइए क्वेश्चन 6 नंबर का पढ़िए एक बार। दिया गया स्फूर्ति ने 17% के लाभ पर जूते के जोड़े को 2223 में बेचा था। जूते के जोड़े का क्रय मूल्य कितना था, ये बताना। देखो एसपी हमें दे दिया गया, हमसे सीपी पूछ रहा है, लाभ परसेंटेज दिया है। तब हमें मान लो कि पहला क्वेश्चन, पीछे वाला क्वेश्चन हम लोग क्या किए, रेशियो से किए थे, तो एक को हम लोग डायरेक्ट परसेंटेज से सॉल्व करके देखते हैं, है ना। वैसे आप इसे रेशियो से भी करोगे, आंसर वही आएगा। 2 क्वेश्चन है, दोनों को हम लोग दोनों मेथड सीखेंगे और वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस क्वेश्चन में रेशियो से सॉल्व कर रहे हो और किस क्वेश्चन को आप नॉर्मल परसेंटेज से सॉल्व कर रहे हैं। देखो जब रेशियो से सॉल्व करना हो तो जैसे मान लो 12.5% हो, 33 सही 1/3% हो, तब तो आप रेशियो से सॉल्व करना। मान लो ऐसा नंबर जैसे 97% हो, 17% प्राइम नंबर है, अब क्या होगा, 17% का लाभ मतलब कि 117, 17/100, 100 कॉस्ट प्राइस होगा तो 117 सेलिंग प्राइस होगा। तो इससे अच्छा है कि आप क्या करो, कॉस्ट प्राइस को 100% मान लो। अगर हम कॉस्ट प्राइस को 100% मान लेते हैं मेरे लाल, तो 17% का प्रॉफिट होगा। इस वस्तु को हम कितने में बेचेंगे, 17% का प्रॉफिट मतलब कि इस वस्तु को हम लोग बेचेंगे 117% में। कितने में बेचेंगे, 117% में बेचेंगे, हाँ या ना। हम बेच कितने में रहे, 117% में।
कब, जब कॉस्ट प्राइस 100% होगा, 17% का प्रॉफिट होगा, तो 117% में बेचेंगे। कॉस्ट प्राइस हमने अपने मन से 100% माना था, तब 117% आया सेलिंग प्राइस। जबकि क्वेश्चन में 117% का वैल्यू कितना दिया गया है, 2223 दिया है, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। 117% का वैल्यू दिया गया, हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना है 100%, तो 100% का वैल्यू कितना होगा ये बताओ। अब यहां से आपका कैलकुलेशन का पार्ट स्टार्ट होता है और वो आपको बहुत अच्छे से आता ही होगा। अब देखो 117 से 2223 को काटने गए तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, होगा कि नहीं होगा। हम क्या करते हैं, देखो देखेंगे 117 का 2223 कितना गुना है, कुछ मत देखो, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 7 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 3 है। 7 का टेबल पढ़ो, क्या 7 के टेबल में कहीं 3 आ रहा है, बोलेंगे हाँ सर। 9 7 63, मतलब 7 नंबर 63, मतलब 117 में अगर कोई भी संख्या हो यहाँ पे, उसका यूनिट डिजिट जब 9 होगा तो 7 गुने 9 करेंगे तो 63, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 3 आएगा। मतलब जब हम इस संख्या को 100% का वैल्यू निकालेंगे तो जो भी वैल्यू हो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 9 होगा। तो जब हम 100 में किसी संख्या से गुना करें और उसका यूनिट डिजिट 9 होगा तो आंसर क्या होगा, जो भी वैल्यू हो उसका लास्ट का 3 डिजिट क्या होगा 9 पे 00। और कौन सा ऑप्शन सही है, लास्ट का 3 डिजिट हम लोग निकाल लिए हैं। लास्ट का 3 डिजिट यहाँ पे देखो 905, ये नहीं होगा, 880 नहीं होगा, 870 नहीं होगा, 900। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। पूरा नहीं करना है, भाग दोगे 2223 में 117 से बहुत टाइम लगेगा। वो अलग बात है कि 19 का आ रहा है, लेकिन क्यों करना है। करिए क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो पहला क्वेश्चन हम लोग रेशियो से किए, दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट परसेंटेज से किए। ये 12.5% दिया गया है। अगर हम इसको 100% कॉस्ट प्राइस को मान लेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 112.5 होगा। तो क्या होगा, हमारा दशमलव में आते ही कैलकुलेशन का हाथ थोड़ा धीमा हो जाता है। तो 12.5% का जो लाभ हो रहा है इसका हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 25% 1/4, तो 12.5% 1/8 लाभ हो रहा है। इसका मतलब कि अगर 8 कॉस्ट प्राइस होगा तो 1 क्या होगा हमारा प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा, बोलोगे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट 8 + 1 9 होगा, होगा हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। अब ये देखो, ये जो सेलिंग प्राइस 9 यूनिट है, हम माने थे कॉस्ट प्राइस 8 प्रॉफिट 1, तो सेलिंग प्राइस 9 आया। जबकि क्वेश्चन में 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है 247.5 दिया गया। हमसे पूछ क्या रहा है 8 यूनिट का वैल्यू, 8 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। हम अगर इसमें भाग देंगे कितना गुना है बोलो तो, बोलोगे 9 से काटेंगे, 9 दूना 18, यहां पे क्या बचेगा 6, 67 हो गया, 9 7 63, 4 बचा 45, 9 5 45, तो 27.5। 9 का ये क्या है 27.5 गुना है, तो ये क्या होगा, ये भी 27.5 गुना होगा। 8 का भी 27.5 गुना होगा, होगा बोलेंगे हाँ सर। देखो जो भी आंसर होगा वो 8 का तो मल्टीपल होगा, हाँ या ना, मानते हो कि नहीं मानते, बोलोगे हाँ सर। क्या आसान क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट गुना कर लो। 8 पंच 40, 0 हासिल कितना बचा है 4, 8 7 56 प्लस 4 60 हासिल 6, 8 दूना 16, 16 और 6 22 होगा। दशमलव लगाते 1 डिजिट, तो दशमलव लगाते 1 डिजिट कितना होगा 8 यूनिट का वैल्यू 220, मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा 220, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार, मजा आएगा इस क्वेश्चन में। दिया गया है एक वस्तु को 4125 में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। देखो क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। आपको कॉस्ट प्राइस के बारे में जानकारी नहीं दिया है, आपको सेलिंग प्राइस के बारे में जानकारी दिया है,
बोल रहा है कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कुछ भी हो जो आपको नहीं पता है, लेकिन उस वस्तु को जब हम 4125 में बेच रहे हैं तो हमें 10% का लाभ हो रहा है। हम उसी वस्तु को 18% लाभ कमाना चाहते हैं तो कितने में बेचेंगे? ठीक है, तो आपको कॉस्ट प्राइस कुछ मानना पड़ेगा। आसानी के लिए आप ऐसा नंबर मानो जिससे कैलकुलेशन आसान हो। तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100%, 10% का पहले लाभ होता था, तो 10% का लाभ मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना होगा? 110% होगा, हाँ या ना? 10% का लाभ हो रहा है तो 110 ही % सेलिंग प्राइस होगा ना। जबकि क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है? 4125, मतलब 110% का वैल्यू कितना है? 4125 है। अब बोला है इसी वस्तु पे, जिस वस्तु पे पहले हमें 10% का प्रॉफिट हो रहा था, उसी वस्तु पे अगर हमें 18% का प्रॉफिट हो तो कितने में बेचेंगे? 118% में, हाँ या ना? तो हमसे पूछ रहा है कि 18% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाएगा, मतलब 118% का वैल्यू पूछ रहा है। 110% का वैल्यू पता है मेरे लाल, तो 118% का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो। अब आपका कैलकुलेशन का पार्ट है। सेलिंग प्राइस का अगर आप रेशियो ले लेते हो तो परसेंटेज से परसेंटेज हो जाएगा खत्म। ये कितनी बार में? 55 और ये कितनी? 59। 55 यूनिट का वैल्यू 4125, तो 59 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? वही हमारा आंसर होगा। तो 55 का ये कितना गुना है? 5 है, यूनिट डिजिट पे 5 है तो यहाँ पे 5 होगा, ऑड है 25 है। कैलकुलेशन क्लास में बताएं 55 का ये 75 गुना क्या होगा? 4125 है। यहाँ पे ऑड है, लास्ट का यूनिट डिजिट 5 होगा तभी लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा? 25 होगा। अगर यहाँ पे ऑड यहाँ पे इवन होता, यूनिट डिजिट 5 होता दोनों जगह पे, तो लास्ट का 2 डिजिट 75 होता। कैलकुलेशन क्लास में अच्छे से बताया गया। तो जितना गुना ये होगा उतना ही गुना ये भी होगा, 59 का 75 टाइम्स। अब पूरा गुना मत करने लगना, यूनिट डिजिट बस चेक करो क्योंकि अलग अलग है, 3 में सेम है 1 में अलग है। 9 5 45, मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 होगा। ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। पूरा मत गुना करना है कि 4425 होगा और इससे आपको कोई मेडल मिल जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनना, आप यहीं से चेक कर लेते कि ये तीनों नहीं होगा, एक ही होगा। कभी कैलकुलेशन के क्लास में आपको बताया जाएगा। पढ़िए इस क्वेश्चन को। एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 में बेचने पर 10% की हानि हुई। उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? बताइए। देखो 10% का हानि हुआ है, ठीक है। कब? जब उस वस्तु को हम 1980 में बेच रहे हैं। देखो कॉस्ट प्राइस हम लोग 100% मानते हैं, ठीक है। 10% का हानि मतलब कि 90% सेलिंग प्राइस होगा, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया? 1980 दिया है। उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? 90% का वैल्यू दिया है, कॉस्ट प्राइस तो 100% है। 15% लाभ मतलब कि कितना? 115% का आपको वैल्यू पूछ रहा है। 115% का वैल्यू क्या होगा बताओ? देखो आप ऐसे कर तो 100% मानते कॉस्ट प्राइस, 90% और यहाँ पे 115%। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। 90% का वैल्यू आपको दिया है, 115% का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करो। देखो ये 9 से तो कट रहा है, सम ऑफ डिजिट 8 1 9 9 18 हो गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो गया। बोलेंगे हाँ सर। 10% इतना तो 1% कितना? 22। अब देखो 1% आपका आ गया 22, 1% 22 आ गया। एक का ये 115 कितना गुना है? बोलोगे ये आपका 115 गुना। तो देखो जैसा रिलेशन इधर होगा वैसा ही रिलेशन इधर भी होगा।
जैसा रिलेशन ऊपर से नीचे की तरफ होगा वैसा ही रिलेशन ऊपर से नीचे की तरफ होगा, 115 गुना 5 दूनी 10, यूनिट डिजिट पे 0। किस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 0 है? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। कॉन्फिडेंस होगा तो पूरा कैलकुलेट नहीं करोगे, नहीं तो गुना करोगे 22, क्या करोगे 115 का 2 गुना 230 और 230 का 11 गुना करोगे, मतलब कि देखो 230 का 11 गुना, और इसमें आप लगे रहोगे। आपको अगर पता होगा तो आप बोलोगे लास्ट में तो 0 होगा ही होगा, 3 होगा, 3 2 5 2 2530, क्या आ रहा ऑप्शन 2530। पहले में 115 गुने 2 किए तो 230 हो गया, 11 बच गया, 230 गुने 11 ना करके 23 गुने 11 किए, 11 को गुना करने का तरीका हमें पता था और आपको भी कैलकुलेशन क्लास में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, एक पायदान को 72 में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है, 96 में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा, बताइए। इस बार रुपीज दे दिया गया है, परसेंटेज बताना है। देखो हमें नहीं पता कि कॉस्ट प्राइस क्या है, परसेंटेज का रोल कॉल क्या है, लेकिन सेलिंग प्राइस से पहले 72 में बेच रहे थे तो हमें कितने का हानि हो रहा था, 10% का, मतलब 90% का वैल्यू कितना है, 72 है। तो हमसे बोला कि अगर उसी पायदान को 96 में बेचें तब हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। देखो ऐसे कंडीशन में हम कॉस्ट प्राइस को 100% मानते हैं, हाँ या ना। 90 का ये कितना गुना है, 90 का ये कितना गुना है, तो आप बोलेंगे 9 8 72 है, लेकिन हमें 96 दिया गया तो हम इधर का रिश्ता देखेंगे तो ये बोलेंगे इसमें क्या होगा 10/8, मतलब 72 में 8 से भाग देंगे तो 9 गुने 10 90 आ गया। मतलब इस संख्या 96 में हम क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे और 8 से भाग देंगे। जैसा रिलेशन इधर का होगा वैसा ही रिलेशन इधर का भी होगा। तो 96 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1 2 और 0, 120% होगा। कॉस्ट प्राइस 100% माने थे, 10% लॉस मतलब कि 90%, कॉस्ट प्राइस 100% माने थे, 120% का वैल्यू क्या है 96, मतलब हमें कितने का लाभ हो रहा है 20% का। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आप कॉस्ट प्राइस मानो 100%, तो जो भी 100 से ज़्यादा हो, 100% से ज़्यादा हो तो प्रॉफिट उतने का होगा और 100% से कम होगा तो उतने % का लॉस होगा। जैसे 90% का है, 100 से कितना कम 10% तो 10% का लॉस, 100 से कितना ज़्यादा 20 ज़्यादा तो 20% का प्रॉफिट। आप इसी क्वेश्चन को एक तरीके से ऐसे भी बना सकते हो, 72 ये सेलिंग प्राइस इन रुपीज दिया गया है, 72 और 96 यही दिया गया है। आप पहले इसका रेशियो ले लो तो कितने से जाएगा, 12 छक 72 और 12 अट्ठा 96 है। एक बार और कटेगा, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 होगा, 24 तिया 72, 24 चौक 96 होता है, ठीक है। अब देखो ये बता रहे कि 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 90% लॉस, 10% लॉस मतलब कि 90% रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि 4 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा। इसका ये कैसा रिलेशन बता रहा है, 30 गुने का, तो 4 का भी ये कितना होगा 30 गुना होगा, ये 120%। हम कॉस्ट प्राइस 100% माने थे, 100 से कितना ज़्यादा 20% ज़्यादा, मतलब कि लाभ हो रहा है। रहने देते हैं आज के क्लास को यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एक बार टोटल क्वेश्चन को खुद से करिएगा और फिर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। चलिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।